मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 26 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों की याद में मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में बनाए गए पुलिस स्मारक को सलामी दी। उन्होंने इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भारतीय संविधान दिवस के मौके पर मंत्रालय परिसर में संविधान प्रस्तावना पढ़ी गई। राज्य में जलयुक्त शिवार के दूसरे चरण को गति देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में राज्य सरकार और व्यक्तिगत विकास केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 27 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धर्मवीर 2 सिनेमा के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। दिघे साहेबांचा सिनेमा करायचा म्हटलं की किती आवडीने त्यांनी सुरुवातीला जे काही उत्साह दाखवला, तर त्यावेळेसच आमची चर्चा झाली की दिघे साहेबांचं काम एवढं मोठं आहे की एका सिनेमामध्ये ते मावू शकत नाही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे शहर के चंदनवाड़ी डिवीजन में नवगठित श्री जगन्नाथ SRA हाउसिंग अथॉरिटी के स्लम लाभार्थियों को 400 फ्लैटों की चाबियां वितरित की। MMR में SRA का अलग कार्यालय होने से अब जरूरतमंदों को जल्द से जल्द घर मिल सकेगा। गुरु नानक जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे शहर के गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक के चरणों में नमन किया। सिख धर्म में पवित्र माने जाने वाले गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति भी देखी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कलवा डिवीजन में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल और राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के पुनर्निर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। ठाणे नगर निगम के आयुक्त को अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाओं वाला छात्रावास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग पर गति सीमा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की ओर से पुलिस को दिए जाने वाले 15 इंटरसेप्टर वाहनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद सभी वाहन समृद्धि हाईवे की ओर बढ़ गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम द्वारा शुरू की गई मातृत्व सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। अस्पताल के प्रसूति वार्ड में जाकर इस योजना का मातृत्व उपहार माताओं को सौंपा गया। उन्होंने इन माताओं से बातचीत भी की। 28 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार पायल शंकर के लिए एक अभियान रैली कर मतदाताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आदिलाबाद में पत्रकारों से बातचीत की। गेल्या 10 वर्षामध्ये जो भ्रष्टाचार झालेला आहे, विकासापासून वंचित ठेवलेला आहे, हे लोकांनी आज या ठिकाणी ठाम पक्का विश्वास व्यक्त केलेला आहे की यावेळेस परिवर्तन या तेलंगणामध्ये अटळ आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा उम्मीदवार श्री S कुमार जी के समर्थन में धर्मपुरी में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य के कुछ जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। कृषि फसलों के 33% से अधिक नुकसान की स्थिति में धन की मांग का प्रस्ताव तुरंत सरकार को भेजने का निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया। 29 नवंबर राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा और विधान परिषद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस सत्र के कामकाज पर चर्चा की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। संक्षिप्त कैबिनेट निर्णय इस प्रकार है। मौसम प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त पंचनामा तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा। किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। स्लम पुनर्वास में फ्लैट हस्तांतरण शुल्क में 50% की कमी, रहिवासियों को बड़ी राहत। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय सुंदर विद्यालय अभियान, स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। पहले चरण में 478 स्कूल। मराठी भाषा भवन का निर्माण तेजी से किया जाएगा। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाई गई। औद्योगिक और श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति वेतन में सुधार। महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी अभय योजना 2023 लागू करने से राजस्व में वृद्धि की जाएगी।
कृषि निगम के किराएदार किसानों को दिए अधिभोग वर्ग 1 भूमि के अधिनियम में सुधार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चैत्य भूमि के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में सेवाओं और सुविधाओं की समीक्षा की और निर्देश दिया कि आने वाले लाखों अनुयायियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सख्त योजना बनाई जाए। 30 नवंबर रत्नागिरी जिले के लोटे परशुराम औद्योगिक एस्टेट में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नए शुरू हुए प्लांट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। कोकणाचा विकास झाला तर हे जी तरुण मुलं आहेत आपल्या परिवारापासून नोकरीसाठी मुंबई ठाणे अशा मोठ्या शहरामध्ये त्यांना जाण्याची गरज भासता कामा नये। आज इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रस्ते जे आहेत, ॲक्सेस कंट्रोल रोड आहेत, इतर कनेक्टिव्हिटी आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आमचं सरकार भर देत आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त या कोकणचा विकास यावर पूर्ण फोकस आपले सरकारचे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रत्नागिरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिव्यांग लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और खाट स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। 1 मेगावेट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही महिलाओं को मोबाइल फोन और श्रमिकों को किट वितरित किए गए। भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर को मालवन तट पर राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने महाराजा की प्रतिमा और राजकोट किले के काम के साथ साथ टोपीवाला बोर्डिंग ग्राउंड में हेलीपैड का भी निरीक्षण किया और प्रशासन को उचित योजना बनाने के निर्देश दिए। TV9 मराठी समाचार चैनल द्वारा पहली बार आयोजित अपना बायोस्कोप मराठी टीवी और फिल्म पुरस्कार 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। उन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। 1 दिसंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन की ओर से स्थापित किए जा रहे गंगाधरराव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर की आधारशिला रखी। कुठल्याही आजाराचं निदान वेळेवर आणि अचूक जेव्हा होतं तेव्हाच त्या रुग्णाचा जीव आपण वाचवू शकतो। अर्ली डिटेक्शन फार महत्त्वाचं आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारची डायग्नोसिस सेंटर ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर शहर में चल रहे MP सांस्कृतिक महोत्सव का दौरा किया। इस महोत्सव ने देश विदेश के प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियों को उपलब्ध कराया है। ये यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। 2 दिसंबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने वर्षा के आवास पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। राज्य में टोल बूथों के मुद्दे और दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने और दंडात्मक कार्रवाई पर चर्चा हुई। सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।